में हम देखेंगे कि उस्मान साहब और बुरहान अपने घोड़े भगाते हुए मैदान में एक जानब जा रहे होते हैं और मुसलसल आगे की जानब बढ़ रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानब कस्तंतिनिया दिखाया जाता है, जहां के एक बाजार में बाज़ंतीनी सिपाही अपने गश्त पर मामूर होते हैं। जबकि इसी दौरान शामिल, कोनूर और बाइंदर साहब को भी दिखाया जाता है, जिन्होंने ईसाइयों का लिबास जेबतन किया होता है और वो जासूस बनकर कस्तंतिनिया पहुँचे हुए होते हैं। और फिर कोनूर बाइंदर से पूछता है, क्या हमारे जंगजू तैयार हैं? हम नहीं चाहते कि वो महसूस करें कि खिलाफे मामूल कोई काम हुआ है। तो शामिल बताता है, वो सब तैयार है, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, सब कुछ मुकम्मल है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर बाइंदर कहता है, ये दिन दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाने का है? तो कोनूर कहता है, हाँ बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब जब उस्मान साहब और बुरहान अपने घोड़े भगा रहे होते हैं, तो एक जगह पर रुककर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान तुम यहीं पर ठहरो। और उस्मान साहब बुरहान को वहीं पर खड़ा करके आगे की जानब बढ़ जाते हैं और अपना घोड़ा भगाते हुए जैसे ही काफी आगे आते हैं, तो इस दौरान उनके सामने एक नेजा आकर गिरता है, जिसे देखकर उस्मान साहब फौरन अपनी तलवार निकाल लेते हैं और आस पास देखते हैं। तो बुलंदी पर मौजूद एक सिपाही पूछता है, ये रास्ता आपको कहाँ ले जा रहा है? तो उस्मान साहब कहते हैं, कैसल एल्मा की तरफ। और फिर वो सिपाही पूछता है, मंजिल क्या है? तो उस्मान साहब कहते हैं, शहादत। सिपाही पूछता है, किस लिए जाओगे? उस्मान साहब कहते हैं, वतन के लिए। वो सिपाही पूछता, वतन कहाँ है? तो उस्मान साहब कहते हैं, सारा जहान। और फिर वो सिपाही कहता है, जहान को अपना वतन और पूरे आलम को अपना साथी बनाए, आपकी दावत मुबारक हो, खुश आमदीद उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, शुक्रिया। और फिर वो सिपाही वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि उस्मान साहब उसके पीछे रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब कस्तंतिनिया में वही तमाशागाह दिखाया जाता है, जो कि हमें सीजन 4 में देखने को मिला था। उस तमाशागाह में तमाम लोग बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं और निहायत खुशी के साथ झूम रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। तो कोई अपना करतब दिखा रहा होता है, हर तरफ लोग खुशी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। इस दौरान बाइंदर साहब, कोनूर और शामिल भी वहाँ पर अपना भेष बदल कर पहुँच चुके होते हैं और आस पास देख रहे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर शहजादी को देखने आए हुए होते हैं। और फिर बाइंदर वहाँ पर एक जगह पर बैठ जाता है और कोनूर से कहता है, लगता है शहजादा खौफजदा है, देखो उसने किस तरह हर तरफ अपने सिपाही तैनात किए हुए हैं। तो कोनूर कहता है, अभी हम बैठ कर देखेंगे, पहले शहजादी को आने दें। और उस तमाशागाह में तमाम ईसाई लोग अपनी शहजादी की एक झलक देखने के लिए बहुत बेताब होते हैं और बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। और फिर बाइंदर कहता है, देखो लोग शहजादी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है, खबरदार रहो, कुछ गलत भी हो सकता है। तो शामिल कहता है, सिपाही हर जगह चुकन्ना है, कोई गड़बड़ हुई तो फौरन कार्रवाई करेंगे। और फिर इसी दौरान आइजल अपने कुछ मंगोल सिपाहियों के हमरा उस तमाशागाह के अंदर दाखिल होती है। उसे देखते ही शामिल फौरन कोनूर को दिखाता है, तो सब लोग अपना चेहरा ढांप लेते हैं। कोनूर कहता है, मंगोल भी आ गए हैं, जल्द ही शहजादी आएगी, चलो मोहतात रहो। और फिर आइजल अंदर की जानब रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब उस सफेद दाढ़ी वाली तंजीम के लोगों के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सलाम करते हैं। तो सब कहते हैं, वालेकुम सलाम। और वहां तमाम लोगों ने उस्मान साहब के लिए नशिस्त छोड़ी हुई होती है। तो उस्मान साहब जैसे ही उस नशिस्त के पास आते हैं, तो वो तंजीम का सरबराह कहता, दुश्मन हमें घेरे हुए हैं, हम दरमियान में हैं, हम इनके दरमियान फंस गए हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, दुश्मन हमें घेरे हुए हैं, चाहे हम उनके दरमियान फंस ही जाएं, जब तक आसमान न गिरे, जब तक जमीन में सुराख न हो जाए, तुर्कों के रस्म रवाज को कौन बगाड़ सकता है? तो सब कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, शुक्रिया। और फिर वो सरबराह कहता है, बैठे उस्मान साहब। तो उस्मान साहब अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। और फिर वो सरबराह पूछता, क्या आपके सिपाही अपने वजीफे पर हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने अपने सिपाहियों को शहजादी मारिया के पीछे कस्तंतिनिया भेज दिया है, जैसा कि आपने हुक्म दिया था। और फिर वो सरबराह पूछता है, वो कब हरकत करेंगे? उस्मान साहब कहते हैं, कस्तंतिनिया में हमला करना बहुत मुश्किल काम है, अगर हम इसके कोनिया पहुँचने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए मैंने शहजादी को बाहर निकालने का मंसूबा बनाया है। ये सुनकर वो सरदार कहता है, अच्छा मंसूबा है उस्मान साहब, शहजादी कभी मंगोलों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से। और फिर पूछते हैं, अगर हम शहजादी को ना ला सके तो क्या होगा? अगर वो दुश्मनों के हाथ लग जाए तो क्या होगा? तो वो सरबराह कहता है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। और बताते हैं, जब अलखानी रियासत ने इस्लाम का इंतखाब किया, हम सब ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इससे पहले कि हम
दूसरा सांस लेते। मंगोलों और बाज़ंतीनियों ने इस शादी के साथ एक मुआहदा किया है। इनका मकसद सिर्फ हमें खत्म करना है, इसलिए हमें नाकाम नहीं होना चाहिए। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, वो शहजादी की शादी किससे करेंगे कि ऐसा मुआहदा करने पर राजी हो जाएं? तो वो सरबरा कहता है, ये असल मसला है उस्मान साहब। शहजादा जोबान का भतीजा गोरकलू खान, जिसे वो अपने बेटे की तरह प्यार करता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, गोरकलू खान है? और फिर वो सरबरा कहता है, वो शहजादी को लेने खुद गोनिया जा रहा है। उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, परेशान न हो, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और फिर कहते हैं, फिर मैं आपसे इजाजत तलब करूंगा कि मैं अपना जाकर वजीफा सारा अंजाम दूं। और उठने लगते हैं तो वो सरबरा कहता है, बैठे उस्मान साहब बैठे, हमने आपको मालूमात देने के लिए नहीं बुलाया। इस काम के लिए हमारे पास एक कासिद मौजूद है, बुनियादी मसला इससे ज्यादा अहम है। ये सुनकर उस्मान साहब भी हैरान परेशान हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कस्तंतिनिया में तमाशागाह में तमाम लोग निहायत पुरजोश होते हैं और शहजादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी कमांडर बाहर आता है, जिसे देखकर तमाम लोग कहने लग जाते हैं, शहजादी मारिया, हम शहजादी को देखना चाहते हैं, उन्हें बाहर लाओ, जल्दी करो। ये सुनकर वो बाज़ंतीनी कमांडर हंसता हुआ आगे बढ़ता है और तमाम लोगों के सामने आकर उनसे मुखातब होकर कहता है, बस खामोश। तो तमाम लोग खामोश हो जाते हैं और फिर वो कमांडर कहता है, अहले रोम, आपका इंतजार खत्म हो गया, हमारी अजीम शहजादी मारिया आपको सलाम करेगी। तो तमाम लोग कहते हैं, शहजादी मारिया जिंदाबाद। और फिर एक सिपाही हारन बजाता है और जैसे ही हारन बजता है तो इसी दौरान शहजादी मारिया बाहर निकल आती है। शहजादी मारिया को देखकर तमाम लोग निहायत खुश होते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं और शहजादी मारिया जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। उसे देखकर बाइंदर कहता है, तो शहजादी आखिरकार आ ही गई। लोगों के नारे और खुशी देखकर शहजादी मारिया भी बहुत खुश हो रही होती है। उनसे मुखातब होकर कहती है, मेरे प्यारे लोगों, तुम हर जगह से बाज़ंतीन से मुझे अलविदा करने आए हो, मैं तुम्हें सलाम अजमत पेश करती हूँ, अजीम यसूह आपके साथ हो। ये सुनते ही सब लोग शहजादी जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर शहजादी कहती है, चलो ऐसे मत खड़े रहो, दुआ है कि तकरीब जारी रहे। और फिर तमाम लोग खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं। और फिर शहजादी मारिया नीचे उन लोगों के दरमियान आती है। बाज़ंतीनी सिपाही उसके गिर्द हिसार बनाकर उसे उसकी जगह पर लेकर जाते हैं। तो शहजादी मारिया वहाँ पर जाकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाती है और बहुत खुश नजर आ रही होती है। जबकि उसी मेज पर एक जानब मंगोल कमांडर आइजल तो दूसरी जानब बाज़ंतीनी कमांडर बैठ जाता है और सब लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। कोनूर, बाइंदर और शामिल भी मुसलसल शहजादी मारिया को देख रहे होते हैं। तो बाइंदर कोनूर से कहता है, अगर ये शादी हुई तो बाज़ंतीन हमारे लिए एक बड़ी आफत बन जाएगा, हमें इसकी रोकथाम के लिए कुछ भी करना चाहिए। और फिर शामिल कोनूर के पास आता है और कहता है, आइए इनके दरमियान झांकते हैं हजूर। तो कोनूर कहता है, ऐसा ही होगा, शाबाश मेरे बहादुर, शहजादी का काफिला पहले तैयार हो जाए और फिर आपका अजीम वजीफा शुरू होगा। तो शामिल कहता है, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर इधर शहजादी मारिया आइजल से कहती है, क्या आप मुझे तबरेज के बारे में कुछ बता सकती हैं? क्या वहाँ के लोग आपकी तरह जालिम हैं? ये सुनकर आइजल कहती है, मैदान की मोहलक सर्दी में मंगोलों को जिंदा रखने वाली वाहिद चीज जंग है शहजादी, इसलिए तमाम मंगोल जालिम और जंगजू हैं। ये सुनकर शहजादी कहती है, मुझे यही तवक्को थी, इसलिए ये लोग मेरे साथ मेरी शादी पर आ रहे हैं। अगर मैं कस्तंतिनिया में नहीं रह सकती तो इसकी शान शौकत अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर आइजल कहती है, आप शहजादा जोबान की बहू होंगी शहजादी, ये इस दुनिया की तमाम खवातीन का ख्वाब है, आप इस शान शौकत से बेहतर देखेंगी। ये सुनकर शहजादी मारिया हंसती है और कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन असल तमाशा तब होगा जब हम इन तुर्कों को हमेशा के लिए अपनी सरजमीन से निकाल बाहर करेंगे। और फिर शराब का प्याला उठाती है और उसे पीने लग जाती है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें।